नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस अब कहीं के नहीं रहे। बंगला बचा था तो वो बंगले से भी बेघर कर दिए गए हैं, बंगला भी छिन गया है। पशुपति पारस के पास जो सरकारी दफ्तर था वो छीन लिया गया है। वो बंगला उनको, वो सरकारी दफ्तर उनको खाली करना पड़ा है। बड़ी खबर है। और पशुपति पारस जो ये कहते रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार सहयोगी हैं, मैं राजनीति में जब तक जिंदा रहूंगा बीजेपी के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहूंगा। एनडीए से दोस्ती का ये सिला मिला पशुपति पारस को, ये सिला मिला बीजेपी से दोस्ती का पशुपति पारस को कि न बंगला बचा, न कोई सीट बची, राजनीतिक साख भी नहीं बची, बंगला खाली करना पड़ा है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना एयरपोर्ट के पास जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सरकारी दफ्तर था, शहीद पीर अली मार्ग पर जो बंगला था, वो बंगला खाली कर दिया है पशुपति पारस ने। इस बंगले को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था पशुपति पारस को। पहले से यह तय माना जा रहा था कि बंगला खाली करना ही होगा। कोर्ट का भी दरवाजा पशुपति पारस ने खटखटाया था। खैर, आज ये बंगला खाली कर दिया गया है। ये चर्चा है कि अब ये बंगला चिराग पासवान को अलॉट किया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दफ्तर होगा इस बंगले में। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पशुपति पारस ने, ऐसा नहीं है कि इस बंगले को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, हर प्रयास किए पशुपति पारस ने। दिल्ली जाकर अमित शाह से गुहार लगाई उन्होंने, पटना हाई कोर्ट में रिट दायर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने उनका नोटिस लेना कब का बंद कर दिया था। बिहार सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को पटना में ऑफिस के लिए सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया हुआ है। 2005 में ही पटना एयरपोर्ट के पास व्हीलर रोड के 1 नंबर बंगले को लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस के लिए राज्य सरकार की ओर से अलॉट किया गया था। बंगले का अलॉटमेंट 2 साल के लिए होता है। हर 2 साल के बाद सरकार अलॉटमेंट को और 2 साल के लिए बढ़ाती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी ने किसी सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ा। नतीजतन उनकी पार्टी में ना कोई विधायक रहा, ना कोई सांसद, लिहाजा उनकी पार्टी की मान्यता समाप्त हो गई। और इसके बाद 13 जून 2024 को बिहार सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटित बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। और जाहिर तौर पर अब पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है, बड़ा बयान आया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पशुपति पारस ने कई दिनों से चुप्पी साध रखी है। पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि 19 और 20 नवंबर को पशुपति पारस की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि अब एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है। बंगला खाली करने को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो सुनिए श्रवण अग्रवाल, जो इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है। ऐसा है कि आज हमने आप लोगों को बुलाया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी पार्टी कार्यालय का जो आवंटन है वह रद्द कर किसी अन्य पार्टी को दे दिया गया था। हम लोग भवन निर्माण विभाग के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट गए थे। पटना हाई कोर्ट के द्वारा हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में यह अपील किया था कि हम लोगों को स्टे दिया जाए। तो उस पर 3 महीने से सुनवाई चल रही थी। 29 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय का फैसला आया हमारे पार्टी कार्यालय को लेकर कि 13 नवंबर तक, परसों तक पटना उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था, जिसमें भवन निर्माण विभाग ने कहा था कि आप 1 सप्ताह के अंदर खाली करें, नहीं तो हम बलपूर्वक खाली कराएंगे। उस पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया था। और पटना उच्च न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग को, बिहार सरकार को यह आदेश भी दिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में किसी और जगह पार्टी कार्यालय चलाने के लिए पार्टी दफ्तर अलॉट करे। हमने 29 तारीख को हाईकोर्ट का यह फैसला आया। 30 तारीख को हमने भवन निर्माण विभाग को लिखित रूप से, हमारे पार्टी ने यह आवेदन दे दिया, आग्रह कर दिया लिखित रूप से
कि हमको 2 हफ्ता के अंदर पटना में पार्टी कार्यालय उपलब्ध कराएं, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारी पार्टी को और जिस पार्टी को यह कार्यालय अलाउड कर दिया गया, दोनों पार्टी को एक ही समान दर्जा। हम स्टेट पार्टी होने के नाते पार्टी कार्यालय चलाने का हक रखते हैं और अधिकार रखते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि बिहार सरकार और भवन निर्माण विभाग, खास करके माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह मांग करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 13 नवंबर तक 2 दिनों के अंदर हमको पार्टी कार्यालय किसी अन्य जगह पटना में अलाउड कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी कार्यालय दिलाने हेतु स्वयं हस्तक्षेप करें कि हम लोग पार्टी कार्यालय चला सके, और जो माननीय न्यायालय का फैसला है 13 नवंबर तक जो स्टे लगा है, 13 नवंबर के बाद हम इस पार्टी कार्यालय को खाली कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी कार्यालय को खाली कर हम रोड पर तो नहीं ले जाएंगे। तो हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसके आलोक में भवन निर्माण विभाग, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 हफ्ता के अंदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय दे भवन निर्माण विभाग, तो आप लोग के माध्यम से पुनः हम लोग यह आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में किसी अन्य जगह कार्यालय आवंटित करें। 2 दिन बचे हैं 13 नवंबर में, अगर 2 दिन में आपको नया बंगला नहीं मिलता है तो 13 को आप खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, 2 दिन तो काफी होता है, क्योंकि बहुत सारे काफी भवन निर्माण विभाग के काफी सरकारी बंगले, बहुत लोग तो अवैध कब्जा करके भी रह रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि लोक जनशक्ति पार्टी जब टूटी, और लोक जनशक्ति पार्टी का जो मामला है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पेंडिंग है और जब तक वो फैसला, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति रामविलास को, दोनों को समान दर्जा बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार देगा। तो उस नाते पार्टी कार्यालय चलाने का हम हक और अधिकार रखते हैं। लेकिन एक साजिश के तहत भवन निर्माण विभाग ने हमारी पार्टी कार्यालय को रद्द कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित कर दिया, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और न्याय संगत नहीं है। इसके लिए हम लोग पुनः हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से यह आग्रह भी किया है, मिलने के लिए उन्होंने, पारस बाबू ने मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगा है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर पारस बाबू सारी बात भी रखना चाहते हैं कार्यालय को लेकर, और निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो लॉ कहता है, जो क्राइटेरिया कहती है कि हमको पार्टी कार्यालय चलाने के लिए किसी अन्य जगह, यदि आप यह कार्यालय खाली करा रहे हैं और कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हुए पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए भी तैयार हैं, तो किसी अन्य जगह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय चलाने के लिए